हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आज कितना तारीख हो गया, 10 नवंबर हो गया ना। ठीक है, देखो अब ज़्यादा से ज़्यादा एक सप्ताह जो है ना मुश्किल से बचा हुआ है आरबीआई असिस्टेंट के एग्ज़ाम को लेकर के। 18-19 को है ना, 19 को तो शायद छठ भी है ना, शाम वाला जो अर्घ होता है उस पर है ना, बीच में दिवाली भी है, सब कुछ है ना, और एग्ज़ाम तो आ ही गया है। तो कहीं कोई ये देखो प्रीलिम्स एग्ज़ाम में ज़्यादा ये आपको एक तरह से प्रेशर टाइप का नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है पता है? क्योंकि आपको पता है जो आप मैथ रीजनिंग इंग्लिश जितना प्रैक्टिस करोगे 1-2 दिन में कहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। लेकिन मेंस एग्ज़ाम होता है तो वहाँ पे थोड़ा सा जीए वगैरह को लेकर के कि ये छूटा हुआ वो छूटा हुआ, लेकिन प्रीलिम्स में ऐसा नहीं होता है। तो आपका आप मुश्किल से 1 वीक जो है ना, ये आप मान के चलो, ठीक है, क्योंकि दिवाली वगैरह तो आदमी ऐसे ही अपने काम में बिजी रहता है ना। तो आप एक सप्ताह जो आपका प्लान जो होना चाहिए ना, देखो सिंपल सा बात है, ये तो आपको भी पता होगा कि हाँ इसका पेपर ना एकदम हलवा रहता है, बहुत ही ज़्यादा इजी रहता है। तो इजी रहता है तो इसका मतलब क्या, कट ऑफ ज़्यादा जाता है। कट ऑफ ज़्यादा जाता है ना, तो अभी तक क्या करते थे ना, मतलब बहुत सारे बच्चे जैसे मैथ में ही कोई टॉपिक अगर उसको नहीं आता है तो इग्नोर मार के चलता है कि चलो ठीक है बाकी हम बना लेंगे, 1-2 चैप्टर जो नहीं आता उसको छोड़ देंगे, ठीक है। तो देखो ये वाला रूल ना इसमें नहीं काम करेगा। एसबीआई मतलब पीओ वगैरह में काम चल जाता है, क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि चलो ठीक है, वैसे भी 35 क्वेश्चन में लोग 15, 20, 25 जिसका जो अपना ये रहता है उतने उसके अपने क्षमता के अकॉर्डिंग बनाता है, ठीक है ना। लेकिन इस वाले में ना जब जैसे ही कटअप अगर ज़्यादा जाता है ना तो लोग फुल अटेम्प्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। ज़्यादातर लोग तो 100 में 100 अटेम्प्ट मार ही देते हैं एकदम, क्योंकि मैथ रीजनिंग हर कोई एकदम ये कर लेता है। लेकिन दिक्कत किसके साथ होता है पता है? जिसको कोई कोई टॉपिक नहीं आता है। मतलब बहुत सारा बच्चा का ऐसा आदत रहेगा कि टाइम वर्क हम देखते ही प्रणाम करके साइड से निकल लेंगे, हम देखते ही छोड़ देंगे, करना ही नहीं है हमको, है ना। या फिर इंग्लिश में ही कोई कोई ऐसा टॉपिक रहता है कि चलो फ्रेज रिप्लेसमेंट वगैरह के हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है, फीलर आएगा या फिर कॉमन ईयर आता है तो हमसे नहीं हो पाता है, वो हम देखते ही साइड निकल लेते हैं। तो भाई अगर यहाँ पे अगर ये आप करोगे तो आप यूं ही साइड हो जाओगे। तो ये तो आपको करना क्या है ना, अभी तो देखो एक तो मॉक वगैरह सब लगाते ही रहना है, ठीक है। और अलग से आप क्या कर सकते हो ना, जो जो टॉपिक है या फिर मैथ रीजनिंग इंग्लिश तीनों का मैं बात कर रहा हूँ, देखो जो आता है तो सो तो ठीक है, जो नहीं आता है ना काम ज़्यादा से ज़्यादा उसके ऊपर करो, ताकि देखो क्वेश्चन तो एकदम ईजी पूछा जाएगा, नो डाउट। लेकिन कम से कम ये तो रहेगा ना कि हाँ अगर पूछा जाता है तो आप उसको सॉल्व कर लो। सीरीज वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करोगे। कई बार ऐसा ऐसा ट्रिकी सीरीज पूछ दिया जाता है ना मैथ में, ठीक है, कि मतलब दिमाग उस समय क्लिक ही नहीं हो पाता है। देखो टफ नहीं होता है, लेकिन होता है क्या कि एग्ज़ाम में ना उस टाइम पे दिमाग में क्लिक नहीं हो पाता है, ऐसे पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, फिर बाद में आ जाता है अच्छा ठीक है। तो ये सब जो आएगा ना आपका प्रैक्टिस से ही आएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा सीरीज वगैरह पे ज़्यादा, क्योंकि बाकी सब तो बनाता हर कोई है, ठीक है ना। कुछ कुछ ऐसा टॉपिक सब है ना जो आपको और जो टॉपर रहता है ना, ठीक है, उसके बीच में थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट कर देता है, ठीक है। नहीं कहते हैं हमसे तो सीरीज ही नहीं बना, ऐसा होता है यार, है ना। तो आप क्यों ये सोच के चल रहे हो कि हमें तो मिसिंग आएगा या फिर मिसिंग आएगा तो बनाएंगे, रॉन्ग नंबर आएगा तो हम नहीं बनाएंगे। देखो सब आपका कौन से टाइम पे एग्ज़ाम है ये हमको नहीं पता, लेकिन अभी है ना सब मिक्स करके पूछा जाता है। अगर 10 टॉपिक है ना, किसी में ये पूछ लिया जाता है, किसी में ये छोड़ के अगला वाला पूछ लिया जाता है। तो आप सिलेबस वगैरह सब देख लो, जो जो टॉपिक आपको नहीं आता है ना फोकस करो, कम से कम बेसिक चीज़ जो है ना उस टॉपिक आप क्लियर एकदम कर लो, ठीक है। ताकि आपका ना टाइम और थोड़ा सा स्पीड वगैरह भी मेंटेन होना चाहिए, क्योंकि अब ऐसा नहीं कि अब सारा क्वेश्चन आपसे बन ही रहा है और आपके पास टाइम ही नहीं होता है, आप टाइम ज़्यादा लगा करके बना रहे हो, तो वहाँ पे भी तो गड़बड़ है ना। तो ये चीज़ सब थोड़ा सा आपको फोकस्ड रहना पड़ेगा, स्पीड एक्यूरेसी सब कुछ। ऐसा नहीं कि कई बार ऐसे भी होता है कि जल्दीबाजी में लोग 35 में 35 अटैम्प्ट कर लिए, 5 गलत हो गया, तो फिर ये काम नहीं करना है। जो भी बनाना है ना विद एक्यूरेसी के साथ बनाना है, क्वेश्चन को एकदम आसानी से फोकस्ड होकर पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये अब मैथ में ज़्यादातर ये लोग के साथ होता है, ठीक है ना, कि कोई कोई टॉपिक इग्नोर मार के ही चलते हैं। प्रोबेबिलिटी लोग इग्नोर मार के ही चलते हैं, एकदम इजी क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन जिसको आता है वो तो बना लेगा ना। तो कम से कम ये चल के चलो कि कम से कम टफ क्वेश्चन नहीं, क्या कि इसमें प्रीलिम्स ही थोड़ा सा ज़्यादा टफ रहता है, क्योंकि कट ऑफ जो है ना वो बहुत ज़्यादा हाई जाता है। लोग 90 अटैम्प्ट करके आते हैं, ठीक है, 90 तक कट ऑफ ही चला जाता है ना। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो भी बनाओ एकदम एक्यूरेसी के साथ बनाओ,
ठीक है ना। अब ये अपने अकॉर्डिंग आप चुन सकते हैं कि किस सब्जेक्ट में क्या सा टॉपिक नहीं आता, उस टॉपिक का आप इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करो ना, उस टॉपिक कम से कम बेसिक क्वेश्चन आपसे बढ़ना शुरू हो जाए, ठीक है, तभी आपका इसमें रिजल्ट 100% आएगा एकदम। कोई भी डाउट है आप कमेंट जरूर करना एकदम, है ना। और एक्यूरेसी के ऊपर एकदम पूरा फोकस्ड रहो, ये बात हमेशा ध्यान में रखना। क्लर्क है, एक्यूरेसी आपको रखना ही पड़ेगा, बिना एक्यूरेसी का काम ही नहीं चलेगा। अब इंग्लिश में भी जो होता है ना कि हाँ लोग 30 अटैम्प्ट कर लेते हैं, 10 आ सकता है, 15 आ सकता है, तो फिर कैसे काम चलेगा। इंग्लिश में भी मजबूरन बस आपका 20+ तो आना ही चाहिए। अगर मैथ रीजनिंग में अगर फुल आता है ना, ठीक है, मैथ रीजनिंग में मान लेते हैं 1-2 गलत होता ही होता है, लेकिन आप एकदम ये है कि चलो 70 में 70 अगर मेरा इधर आ जाएगा, तो बाकी तो बचा इंग्लिश ही ना। तो इंग्लिश पता है, इंग्लिश सबका ठीक नहीं ही होता है, ठीक है ना। बहुत कम ही ऐसे बच्चे होते हैं ना जिनका जो बना देंगे 25 बनाएंगे तो 25 नंबर आएगा, 30 बनाएंगे तो 30 पूरा का पूरा आ जाता है। लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं ना, 30 बनाएंगे, 30-25, ठीक है, जो भी उसमें से 5 गलत हो सकता है, 10 गलत हो सकता है। तो यहाँ पे ये वाला सीन नहीं चलने वाला है ना। तो थोड़ा सा ये ध्यान में रखना। अगर इंग्लिश को लेकर के भी थोड़ा सा आपको डाउट है ना, तो जो टॉपिक आपको नहीं आता है उस टॉपिक का आप ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। अभी इन 1 वीक में ना, ठीक है, यही सब काम करना है। टॉपिक के ऊपर खूब धड़ल्ले प्रैक्टिस करो, ठीक है, ताकि एग्जाम में आपका बल्ले बल्ले हो जाए, है ना। कोई भी डाउट होगा आप कमेंट करना। चलो बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, हैप्पी धनतेरस टू ऑल ऑफ यू। आज धनतेरस है ना, है ना। चलो बाय बाय।